हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी के नॉलेज लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पहले वीडियो में डायग्राम के माध्यम से सारी डिटेल्स कॉन्टैक्ट एक्ट के बारे में बता दिया गया था और डायरेक्ट के लैंग्वेज में भी आपको वीडियो दिया जा चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं डायग्राम के माध्यम से कि कैसे आपको समझा दिया जाए कि समझ में आ जाए। आपको नहीं याद होता है, डिफिनेशन नहीं याद होता है, जल्दी से याद होगा, स्टेप वाइज स्टेप याद कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग धारा 2 में क्या दिया गया है। अब धारा जो 2 दिया गया है ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2 धारा 2। इसमें सबसे पहली चीज कह रहे हैं याद नहीं होता। याद कैसे नहीं होगा, आप लोग ये डायग्राम बना लीजिए। सबसे पहले दो व्यक्ति होंगे, ठीक है, दो व्यक्ति होंगे तभी कोई काम आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले दो व्यक्ति आएंगे। कौन से दो व्यक्ति, ये क्लोज 2 का ये 2 के ये में क्या दिया गया है, प्रपोजल, प्रस्ताव क्या होता है। क्या होता है प्रस्ताव, क्या होता है। अब हम जानेंगे प्रस्ताव क्या होता है। ये आपके क्लोज 2 के क्लोज ये में डिफाइन है। ठीक, तो क्लोज 2 के ये में क्या डिफाइन है, यानी प्रस्ताव। प्रस्ताव किसे कहते हैं, सबसे साधारण भाषा में, आपको डायरेक्ट लैंग्वेज नहीं देखना है, सबसे साधारण भाषा में आप कह सकते हैं एक व्यक्ति जो प्रस्ताव करे तथा दूसरा व्यक्ति जो उसे स्वीकार करे। यानी दो व्यक्ति होंगे और एक क्या करेगा, दो व्यक्ति होंगे, एक क्या होगा जो क्या करेगा, प्रस्ताव करेगा। क्या करेगा, प्रस्ताव करेगा। दूसरा कौन सा व्यक्ति होगा जो उसे स्वीकार करेगा। क्या करेगा, स्वीकार करेगा। बस ये क्या हो गया हमारा प्रस्ताव। क्या हो गया, प्रस्ताव हो गया। ठीक, बस कुछ नहीं, वह व्यक्ति जो एक प्रस्ताव करता है और दूसरा व्यक्ति जो उसे स्वीकार कर लेता है तो वहाँ पर क्या होता है, प्रस्ताव मान लिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये है, बी को क्या कुछ प्रस्ताव करता है कि मान लीजिए हमें अपनी बाइक बेचना है, तो वो पत्र भेजेगा, तो वो जो बी होगा हाँ स्वीकार करेगा या फिर ना करेगा। स्वीकार करता है तो मान लिया जाएगा कि प्रस्ताव दे दिया गया। और स्वीकृति कब होती, अब 2B में आ जाइए। 2B में क्या होता है, स्वीकृति मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। अब क्या होता है एक्सेप्टेंस में कि अब डायरेक्ट के लैंग्वेज पर ज़्यादा ध्यान न दें आप, बस केवल इस डायग्राम पर ध्यान दें। ये सीरियल वाइज से लिखा है, इस पर ध्यान दें। अब क्या होता है जब ये प्रस्ताव करता है, देखिए ये है और ये बी है। अब ये जब अपना प्रस्ताव दिया तो ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा बी के पास। और ये जब इसे स्वीकार कर लेगा तो क्या माना जाएगा, स्वीकृति मान लिया जाएगा कि ये स्वीकार कर लिया। ठीक, अब ये स्वीकार कर लिया तो क्या होगा, जब स्वीकार कर लिया जाता है, स्वीकृति हो जाती है तो इसे क्या मान लिया जाता है, वचन मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, वचन मान लिया जाता है, प्रोमिस मान लिया जाता है कि यानी कि जो वादा किए थे वो मतलब ये स्वीकार कर लिए। अब बात करते हैं 2C, 2 क्लोज सी में क्या दिया गया है, वचनदाता और वचन ग्रहीता, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। प्रोमिसर एंड प्रोमिसी में क्या दिया गया है, आप ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है। वचनदाता, आप शब्द को तोड़कर सीखिए। वचन मतलब वचन देने वाला, यानी वचनदाता का मतलब जो वचन देता हो वो वचनदाता कहलाता है, और वचन गृहीता जो वचन ग्रहण करता है वो वचन गृहीता कहलाता है। बस तीसरा भी, ये सी भी डिफिनेशन याद हो गया होगा आप लोग को, बस हो गया, इसमें और कुछ नहीं। आप कहते हैं डी में क्या है, डी में क्या, डी, अब डी में क्या है, प्रतिफल, कॉन्सिडरेशन। अब कॉन्सिडरेशन क्या होता है, जिससे देखिए ये है, अब ये कोई प्रस्ताव दिया, अब ये कह रहा है कि हम अपना पेन बेच रहे हैं, तो पेन बेच रहा है, मान लीजिए पेन बेच रहा है, ये बेच रहा है, और बी क्या कर रहा है, खरीद रहा है। अब ये का पेन है ये, तो ये जब बी को पेन देगा तो बी क्या करेगा, बी पेन पाएगा, तो इसका एक कंसिडरेशन हो गया। और जब बी इसे पैसा देगा ये को, तो ये यानी कि पेन के बदले क्या मिला, इसे पैसा मिला, और बी को पैसे के बदले में क्या मिला, पेन मिला। ये क्या हो गया, कंसिडरेशन। ठीक, ये भी समझ में आ गया होगा। जिसमें आप लोग के इसमें बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, आप लोग घबरा जाते हैं कि जब वचनदाता की वांछा पर वचन गृहीता है
कुछ कर चुका है या करने से विरत रहा है, या करता है या करने से परविरत रहता है, या करने का या करने से परविरत रहने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य या परविरत या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। ठीक, अब देखिए उस पर ध्यान न दीजिए, बस यहाँ इतना ही है कि जो ये है वो अपना पेन दे रहा है, पेन के बदले इसे पैसा मिल रहा है, वो हो गया कंसिडरेशन ये का, और बी का जो पेन पा रहा है वो कंसिडरेशन हो गया। अब कंसिडरेशन के बाद ई पे आ जाइए, क्या होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब करार। अब करार क्या होता है? करार का डिफिनेशन बहुत छोटा सा दिया है, ज़्यादा नहीं है। हर एक वचन, ऐसे वचनों का हर संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, क्या होता है? करार होता है। अब करार जो होता है ये या तो वाइड होगा, जो करार होता है क्या होगा? या तो ओइड होगा या फिर संविदा होगा। वाइड मतलब जिसे हम कहीं लागू नहीं कर सकते हैं, कहीं लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक, और ये जो संविदा है, संविदा कैसे बनेगा? अब संविदा 2H में ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप पढ़ रहे हो संविदा अधिनियम, तो संविदा की डिफिनेशन नहीं आएगी आपको, तो फिर क्या आएगी? अब हिंदी में बोलेंगे इसकी परिभाषा कि वह करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है, यानी कि जिसे हम न्यायालय में लागू कर सकते हैं, वाद ला सकते हैं, वो विधि द्वारा परिवर्तनीय है, वो क्या है? संविदा है। वह नियम या वह करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है, संविदा कहलाता है। ये हो गया आपका संविदा। अब इसके बाद में जब संविदा हो जाती है, अब संविदा या तो वाइडेबल होगा या फिर वाइड होगा। वाइड होगा तो शून्य हो जाएगा, मतलब शून्य यानी लागू नहीं करा सकते, शून्य करिए मतलब लागू करा। अब देखिए यच में है, फिर आई आ गया, क्या आ गया? आई आ गया, सेक्शन 2 क्लोज आई, फिर जे, बस इतना ही आपके बैरक बुक में दिया गया है। ठीक है, अब कहता है कि आई शून्य करार, ये कैसे होगा? जब वो करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, किंतु अन्य पक्षकारों या पक्षकार के विकल्प पर नहीं, तो क्या होगा? शून्य करार, ये संविदा है। और जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं रह जाती, जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं मतलब जिसे न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, वो क्या है? शून्य है, बात खत्म। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।